हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने जे एडवांस पीवाई की सीरीज में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो जे एडवांस 2021 में आया है, 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि एन अल्फा पार्टिकल मास आपके पास 4 AMU बता रखा है एंड ए सिंगली चार्ज्ड सल्फर आयन मास इसका 32 AMU बता रहा है। आर इनिशियली एट रेस्ट, शुरू में दोनों क्या है आपके पास रेस्ट पे रखे गए हैं। क्या आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है और आपके पास सल्फर आयन है आपके पास सिंगली चार्ज्ड। दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल भी। उसके बाद क्या है, हम उसको एक पोटेंशियल भी से एक्सेलरेट करते हैं। देन अलाउड टू पास इनटू ए यूनिफॉर्म रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नॉर्मल टू द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स। मतलब उसके बाद क्या है, क्या करते हैं, हमारा चार्ज पार्टिकल है उसको हमने एक्सेलरेट किया और एक्सेलरेट किया तो उसके पास कुछ वेलोसिटी आ गया और उसके बाद क्या है, हम उसको एक ऐसे रीजन में ले जाते हैं जहां क्या है मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है नॉर्मल रहता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का। ठीक है, विद इन दिस रीजन द अल्फा पार्टिकल एंड सल्फर आयन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियाई आर अल्फा एंड आर एस रेस्पेक्टिवली। मतलब अब क्या है, दोनों एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं जिनकी रेडियस हमारे पास दे रखी है, एक आर अल्फा आपके पास अल्फा पार्टिकल के लिए और आर एस आपके पास सल्फर आयन के लिए। तो रेशियो हमसे पूछा जा रहा है कि आर एस ओपन में आर अल्फा बता दीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को देखें एक फिगर से तो कहने का सेंस है हमारा क्या है, यही कोई चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज क्यू है, इसको क्या है रेस्ट पे रखा गया है। मतलब इसका स्पीड क्या है जीरो, वेलोसिटी क्या है इसकी जीरो है। उसके बाद हमने कुछ पोटेंशियल लगाया यहाँ पे, पोटेंशियल इन द सेंस पोटेंशियल डिफरेंस है कि भाई आपके पास भी पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करते हैं हम इसको एक्सेलरेट करते हैं। तो यहाँ आते हैं इसके पास क्या होता है, इसको क्या मिलेगा, कुछ एनर्जी मिलेगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा आपके पास ये एनर्जी जो होगा आपके पास, ये आपके पास जो एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा। और काइनेटिक एनर्जी जो होगा आपके पास कितना, शुरुआत में आपके पास इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, जीरो रहती है। तो ये आपके पास क्यू बराबर में काइनेटिक एनर्जी के बराबर में आपके पास क्या होगा क्यू इंटू चार्ज जो इसका है और उसके साथ में आपके पास जितने पोटेंशियल डिफरेंस से आपने एक्सलेट किया है आपके पास भी क्यू इंटू में भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आपके पास पार्टिकल का पता चल जाएगा। हमारे पास दो पार्टिकल दे रखी है, आपके पास क्या है एक अल्फा पार्टिकल है और दूसरा आपके पास क्या है सल्फर आयन, सल्फर सल्फर आयन है। ठीक है, और ये भी दे रखे कि आपके पास सिंगली आयनाइज्ड है, सिंगली आयोनाइज्ड। सिंगली आयनाइज्ड मतलब ये चार्ज है आपके पास, इस पे कितना होता है क्यू, सल्फर पे हमारे पास चार्ज आएगा प्लस ई। और वहीं हम देखें अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है आपके पास क्यू अल्फा कितना हो जाएगा हमारे लिए, ये आपके पास प्लस 2e। ठीक है, उसके अलावा मास के बारे में बात करें तो एम अल्फा हमारे पास दे रखा है क्या है आपके पास 4 AMU और आपके पास ये जो दे रखा है 32 AMU किसका, सल्फर का। तो हमारे पास एम आपके पास सल्फर का 32 AMU। ठीक है, अब हमारे पास होता क्या है, ये जो रीजन हमने दिखाया आपके पास इसमें क्या हो गया कुछ वेलोसिटी आ गया। अब उसके बाद जैसे ही आगे जाता है तो आपके पास क्या होता है, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड मिलता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है नॉर्मल रहता है इसके इस वेलोसिटी का। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दिखा इधर बी वेक्टर और परपेंडिकुलर इस टाइप। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने लगेगा। अब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा तो आपके पास उसकी रेडियस आपको पता है क्या होता है, आर इज इक्वल टू एम भी बटा में क्यू भी लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हमारे पास भी क्या है आपके पास ये जो स्पीड है वो उसकी बात कर रहे हैं। हमने क्या लिखा है यहाँ काइनेटिक एनर्जी, जो कि क्या हो जाएगा फर्दर इसको एक्सटेंड करेंगे तो हाफ एम भी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया क्यू इंटू में कैपिटल भी। ये हमारा पोटेंशियल है, ध्यान रखेंगे आप। और ये क्या आपके पास वेलोसिटी स्पीड है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम भी निकालें तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ से भी लिखें स्मॉल भी स्पीड के लिए चाहे वेलोसिटी के लिए, वो क्या आ जाएगा आपके पास ट्वाइस क्यू इंटू में भी डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो जाएगा एम का रूट ओवर। बस आप क्या करेंगे इस आर में जो आपके पास स्मॉल v की वैल्यू है वो रख देंगे,
वो रखने के बाद हमारे पास क्या हो गया, जो रेडियस जो आएगा आपके फाइनली निकल के क्या आ जाएगा, m बटा में क्यूबिक रहेगा। ठीक है, साथ में आपके पास जो स्पीड की जगह है क्या रहेगा आपके पास, ट्वाइस क्यू भी ओपन में आपके पास m। थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए m जो है अंडर रूट के अंदर जाएगा तो आपके पास क्या हो गया, m स्क्वायर हो जाएगा, और एक इस नीचे m पड़ा हुआ है तो उससे वो कट जाएगा। सेम आपके पास q के साथ भी कुछ ऐसा होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट ओवर में आपके पास ट्वाइस m ऊपर हो जाएगा, इंटू में भी आ गया, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, ट्वाइस m इंटू में भी, नीचे हमारे पास यहाँ q था, तो अगेन अंदर आएगा तो क्यू स्क्वायर होगा, लेकिन ऊपर एक क्यू है तो उससे कट जाएगा, और साथ में अंदर आपने बी स्क्वायर ले लीजिए, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो क्या हम इसको आगे फर्दर ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है आपके पास। अब देखा जाए तो हमारे पास क्या है, दोनों का जो रेडियस है आप इससे दे सकते हैं, तो मास दोनों का क्या है, डिफरेंट है, चार्ज क्या है, डिफरेंट है, बट ही आपके पास पोटेंशियल दोनों का सेम है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों के लिए आपके पास सेम है, क्योंकि सेम ही रीजन में आपके पास दोनों इंटर करते हैं। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हम कुछ यूं देखें तो आपके पास ये आपके पास आ जाएगा R इज इक्वल टू, तो अज इक्वल टू से हम प्रोपोर्शनल में बदल सकते हैं, रूट ओवर में आपके पास m बाई में q आ गया। ठीक है ना, क्योंकि बाकी सारी चीजें क्या आपके लिए कांस्टेंट है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में जो है आर एस ओपन में आर अल्फा चाहिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फर्दर आप ऐसे लिख सकते हैं, आर एस ओपन में आर अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर में आपके पास मास किसका, सल्फर का ऊपर डिवाइड कर देंगे, आपके पास मास किसका, आपके पास अल्फा पार्टिकल का, इनटू में आपके पास चार्ज के लिए क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू आपके पास ऊपर आ जाएगा अल्फा पार्टिकल का, और नीचे आपके पास क्यू आपके पास सल्फर का। ठीक है, अब आ जाइए, बस वैल्यू रख देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्या होगा आपके पास, यहाँ सल्फर पार्टिकल का मास हमारे पास हमने लिखा था इधर कहीं 32, ये आपके पास 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट दोनों का सेम है तो 32 ओपन में 4। चार्ज देखा जाए तो अल्फा में हमारे पास कितना था, +2e, तो 2e ओपन में क्या हो जाएगा आपके पास e, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कट आउट कर देते हैं, 4 8 जा 32, e से e गया, हमारे पास क्या बचा अंडर रूट में आपके पास 8 2 जा 16। अब 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा आपके पास, 16 का अंडर रूट है आपके पास 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस जो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या हो गया आपके पास 4 हो जाएगा। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ क्या पुट करेंगे आपके लिए 4। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको सोल्यूशन समझ में आया। थैंक यू।